नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। वेलकम टू सेफ्टी बाजार चैनल। यहाँ पे एक मैंने चेकलिस्ट ओपन की है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईओटी क्रेन में हमको कौन कौन से पॉइंट चेक करने होते हैं। तो ईओटी क्रेन मतलब इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। तो आज हम अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे कि ईओटी क्रेन में हमको कौन कौन से पॉइंट को इंस्पेक्शन करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ट्रेंड ऑपरेटर इज डेप्यूटेड एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कार्ड अवेलेबल। जो ईओटी क्रेन ऑपरेट करने वाला है उसको ईओटी क्रेन के बारे में सेफ्टी ट्रेनिंग मिली हुई होनी चाहिए और उसके पास वो सेफ्टी ट्रेनिंग कार्ड होना चाहिए और इंश्योर करना है कि वही ऑथोराइज ऑपरेटर, वही ट्रेन ऑपरेटर ही ईओटी क्रेन को ऑपरेट करें। दूसरा पॉइंट है SWL इज डिस्प्लेड ऑन क्रेन एंड क्लियरली विजिबल। जो ईओटी क्रेन का सेफ वर्किंग लोड है वो डिस्प्ले होना चाहिए और वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है SLI सेफ लोड इंडिकेटर इज इन वर्किंग कंडीशन। ईओटी क्रेन का जो SLI है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। SLI का मतलब है सेफ लोड इंडिकेटर की ईओटी क्रेन पे कितना लोड आया है वो इंडिकेट करता है। चौथा पॉइंट है पेंडेंट इज वर्किंग प्रॉपरली। जो ईओटी क्रेन को चलाने वाला जो पेंडेंट, जो रिमोट होता है वो वर्किंग में होना चाहिए। वो पेंडेंट के अंदर में हमको कौन कौन सा पॉइंट चेक करना है। तो फोर्थ पॉइंट का छः पॉइंट है, सब पॉइंट है। पहला है लोअर होइस्ट मूवमेंट बटन, सेकंड अपर होइस्ट मूवमेंट बटन, थर्ड लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट बटन, फोर्थ क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट बटन, फिफ्थ डायरेक्शन मार्किंग विजिबल एंड सिक्स केबल एंड केबल सपोर्ट ओके। तो लोअर होइस्ट का, अपर होइस्ट का, लॉन्ग ट्रैवल का, क्रॉस ट्रैवल का मूवमेंट बटन ओके होना चाहिए और जो मूवमेंट बटन है उसके ऊपर में उसकी डायरेक्शन मार्किंग होनी चाहिए और वो विजिबल होनी चाहिए। उसके साथ में जो पेंडेंट के साथ में जो केबल और केबल सपोर्ट लगे हैं वो भी ओके होने चाहिए। पांचवा पॉइंट है वायर रोप कंडीशन ओके, नो फिजिकल डैमेज। जो हुक होता है, लिफ्टिंग हुक, उसकी पुली के साथ जो वायर रोप रहता है वो वायर रोप की कंडीशन ओके होनी चाहिए, किधर में भी क्रैक या कोई भी प्रकार का फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट है कंडीशन ऑफ लिमिट स्विच। ईओटी क्रेन की लिमिट स्विच की कंडीशन ओके होनी चाहिए। यह छठे पॉइंट के अंदर में 3 सब पॉइंट है, ओवर होइस्ट लिमिट स्विच, लोअर होइस्ट लिमिट स्विच और एंटी कोलिजन लिमिट स्विच। ये तीनों लिमिट स्विच की कंडीशन ओके होनी चाहिए। ओवर होइस्ट लिमिट स्विच का काम है कि वो हुक को कुछ डिस्टेंस के ऊपर तक ही रखेगा और आगे उसको मूव नहीं होने देगा। सेम लोअर होइट्स वो कुछ डिस्टेंस, हुक जब नीचे आएगा तो वो कुछ डिस्टेंस पे रुक जाएगा, वो ज़्यादा उसको नीचे नहीं जाने देगा। और एंटी कोलिजन लिमिट स्विच है वो जब दो ईओटी क्रेन मूव कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो उस कंडीशन में कुछ डिस्टेंस पे आके वो ईओटी दोनों क्रेन बंद हो जाएगी। तो ये तीनों लिमिट स्विच काम करती होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है इमरजेंसी स्टॉप बटन। ईओटी क्रेन का जो इमरजेंसी स्टॉप बटन है वो ओके होना चाहिए। आठवां पॉइंट है कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग व्हील्स आर ओके। लिफ्टिंग हुक है वो उसकी कंडीशन ओके होनी चाहिए। आठवां पॉइंट के अंदर में 3 और सब पॉइंट है। नो फिजिकल डैमेज लाइक बेंडिंग क्रैक्स। वो हुक के अंदर में बेंडिंग या क्रैक है वो नहीं होना चाहिए। फ्री रोटेशन होना चाहिए और सेफ्टी लैच होनी चाहिए ताकि जब भी हम लिफ्टिंग करेंगे तो और उसके अंदर में जो भी टूल्स, बेल्ट, स्लिंग वगैरह लगाएंगे तो वो बाहर ना आ जाए, तो उसके लिए सेफ्टी लैच होनी चाहिए। चौथा सब पॉइंट है हुक ब्लॉक पुली। तो जो लिफ्टिंग हुक है उसकी जो पुली है वो सही होनी चाहिए। नवा पॉइंट है ट्रैवलिंग अलार्म इज ऑडिबल एंड विजिबल। जब ईओटी क्रेन मूव करेगी तो उस कंडीशन में उसका ट्रैवलिंग अलार्म ऑडिबल होना चाहिए और उसके साथ में जो लाइट है वो फ्लिकरिंग होनी चाहिए, फ्लिकरिंग लाइट वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये चीज़ भी हमको उसमें इंस्पेक्ट करनी है। 10वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ रेल ट्रैक्स आर ओके। ईओटी क्रेन जो मूव करने वाली है वो मूव करने का जो ट्रैक है वो कंडीशन उसकी ठीक होनी चाहिए। 11वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ स्टॉपर। ईओटी क्रेन के रोकने के लिए बोथ एंड पे जो स्टॉपर लगे होते हैं वो स्टॉपर की कंडीशन ओके होनी चाहिए। 12वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ एलटी लिमिट स्विच। एलटी लिमिट स्विच का मतलब है लॉन्ग ट्रैवलिंग लिमिट स्विच। तो ये लॉन्ग ट्रैवलिंग लिमिट स्विच की कंडीशन भी ओके होनी चाहिए।
13वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ मैकेनिकल स्टॉपर। अगर जो ईओटी में मैकेनिकल स्टॉपर लगे हैं तो वो मैकेनिकल स्टॉपर की कंडीशन ओके होनी चाहिए। 14वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ डीएसआर, डायरेक्ट सप्लाई लाइन की कंडीशन ओके होनी चाहिए। जो पावर लाइन से ईओटी के साथ में जो पावर लाइन दी गई है उसमें ओके होने चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। गार्ड ऑन ऑल मूविंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स आर प्रोवाइडेड, जितने भी मूविंग रोटेटिंग पार्ट्स है उसके ऊपर में गार्ड होना चाहिए। 16वां पॉइंट है देयर इज़ नो ऑयल लीकेज, कोई भी प्रकार का ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। 17वां पॉइंट है लाइट्स आर प्रोवाइडेड एंड इल्यूमिनेशन इज मेंटेन इन नाइट शिफ्ट। अगर ईओटी क्रेन को नाइट शिफ्ट में ऑपरेट करना है तो लाइट्स और इल्यूमिनेशन प्रॉपर होना चाहिए और वो मेंटेन होना चाहिए। 18वां पॉइंट है उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऑथोराइज ऑपरेटर नेम डिस्प्ले, जो ईओटी क्रेन को ऑपरेट करने वाला है उसका नाम, ऑथोराइज ऑपरेटर का नाम है वो डिस्प्ले होना चाहिए। और 18 पॉइंट जो हमने देखा था डॉक्यूमेंट, उसमें एक सब पॉइंट है कि जो डॉक्यूमेंट में कौन सा, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो फॉर्म 10 रहता है तो ये फॉर्म 10 होना चाहिए। उसके साथ में ईओटी क्रेन का SWL जो हमने पॉइंट में देखा था कि SWL मार्किंग होना चाहिए, उसका कौन सा मैक है, मॉडल है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सब, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये सारी चीज़ें ईओटी क्रेन में होनी चाहिए। तो ये टोटल हमने 19 पॉइंट देखे। तो कभी भी हमको ईओटी क्रेन इंस्पेक्ट करनी है तो ये पॉइंट से हम लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ये आप वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से अपने वर्किंग साइट पे ये चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने सेफ्टी प्रोफेशनल को भेजिए और सेफ्टी बाजार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा।